कि कुर्ता खूंटी पर टांगा ना, तो कुर्ता बड़ा सिलवा रहे हो इस बार, या क्या, इसका क्या जवाब? देवबंद में चुनाव 85 और 15 का है। देवबंद में बड़ी तादाद में हिंदू समुदाय के लोग, प्यार मोहब्बत से रहने वाले सैकड़ों लोग हमें वोट कह रहे हैं कि मैं कंधे पे लेके अपने प्रत्याशी को जिता कर आऊंगा। मेरा दावा है कि 14 राउंड काउंटिंग के होंगे, 14 में से एक भी काउंटिंग, अगर 14 में से एक राउंड भी अगर उनका कोई प्रत्याशी जीता है, एक राउंड भी, तो भी अपनी हार मान के मानने वाले हैं, टीपू सुल्तान के मानने वाले हैं, शहीद होना जानते हैं और 100 दिन की गिदड़ की जिंदगी से एक दिन की शेर की जिंदगी बेहतर है, इस पे अमल करने वाले लोग हैं। किसी कीमत पे भी अगर किसी ने गलतफहमी की खीर खा रखी होगी तो उनका 13 तारीख को काउंटिंग के अंदर स्वागत है। एक भी राउंड 14 में से अगर उनका प्रत्याशी जीत गया तो हम हर जैसे जैसे निकाय चुनाव बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही बयानबाजियों का भी लगातार दौर बढ़ता जा रहा है। जहां कल कुंवर ब्रजेश सिंह जो राज्य मंत्री हैं, उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं एक सपा को मैसेज देने का प्रयास किया था, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार बयानबाजी हो रही है, इसको लेकर हमारे साथ पूर्व विधायक हैं माविया अली, जो सपा के पूर्व विधायक हैं। हम इनसे सीधी बात करते हैं कि उनका राज्य मंत्री के बयान को लेकर जो पूर्व विधायक का क्या कहना है, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो सीधा सीधा इशारा वो कहीं ना कहीं सपा की ओर ही था। जी विधायक जी, आपका बीजेटी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जिस प्रकार कल एक वायरल हो रही है वीडियो सोशल मीडिया पर, वो कह रहे हैं कि कुर्ता खूंटी पर टांगा ना, तो कुर्ता बड़ा सिलवा रहे हो इस बार, या क्या, इसका क्या जवाब देते हो? मान्यवर को 13 तारीख में इस बात का जवाब देवबंद की जनता दे देगी कि वास्तविकता में देवबंद के अंदर क्या फैसला होना है। देवबंद में चुनाव 85 और 15 का है। देवबंद में बड़ी तादाद में हिंदू समुदाय के लोग, प्यार मोहब्बत से रहने वाले सैकड़ों लोग हमें वोट कर रहे हैं। और मैं जो हूं किसी चीज से घबराने वाला नहीं हूं, ना हम घबराने के बाद चुनाव लड़ते कि घबरा के चुनाव लड़ रहे हूं। हमारा मुकाबला 85-15 का है, उनसे कोई हमारा किसी किस्म का मुकाबला नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं कंधे पे लेके अपने प्रत्याशी को जिता कर आऊंगा। मेरा दावा है कि 14 राउंड काउंटिंग के होंगे, 14 में से एक भी काउंटिंग, अगर 14 में से एक राउंड भी अगर उनका कोई प्रत्याशी जीता है, एक राउंड भी, तो भी मैं अपनी हार मान लूंगा। वो 14 के 14 राउंड में लगातार हारेंगे। देवबंद के अंदर देवबंद के लोग ईमानदारी से चुनाव कराने में विश्वास रखते हैं। और रही बात इसकी गलतफहमी की, हम सावरकर के अनुयायी नहीं है, सावरकर भगोड़े के अनुयायी हम नहीं है। हम भगत सिंह के मानने वाले हैं, टीपू सुल्तान के मानने वाले हैं, शहीद होना जानते हैं और 100 दिन की गिदड़ की जिंदगी से एक दिन की शेर की जिंदगी बेहतर है, इस पे अमल करने वाले लोग हैं। किसी कीमत पे भी अगर किसी ने गलतफहमी की खीर खा रखी होगी तो उनका 13 तारीख को काउंटिंग के अंदर स्वागत है। एक भी राउंड 14 में से अगर उनका प्रत्याशी जीत गया तो हम हार स्वीकार कर लेंगे। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार बयानबाजी हो रही है, तो इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? कि आपकी तरफ से भी कभी बयान आया था कि या तो चुनाव कंधों पर बैठ कर आऊंगा, या मतलब ना जान लेने से हटते हैं ना जान देने से हटते हैं, इस प्रकार की जो बयानबाजी हो रही है उसको लेकर आपका क्या कहना है? किस परिदृश्य में चुनाव जा रहा था? भारतीय जनता पार्टी के लोग दमनकारी नीति के अपनाते हुए जबरदस्ती लोगों के पर्चे वापसी कराना चाहते हैं। देवबंद के अंदर से जबरदस्ती वोट कटवाए गए, लिस्टों के अंदर से विशेष वर्ग के वोट कटवाए गए, दमनकारी नीति अपनाना चाहते हैं, अपने आप को हिटलर समझते हैं। लेकिन ये देवबंद है, देवबंद के अंदर अगर चींटी को भी छींक आती है तो पूरी दुनिया सुनती है। किसी को भी गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। हमने इस बात को कह दी कि एक दिन की शेर की जिंदगी जीना चाहते हैं, 100 दिन की गिदड़ की जिंदगी नहीं। और देवबंद का मुसलमान, देवबंद का हिंदू पूरी ताकत के साथ मेरे और मेरे परिवार के साथ खड़ा हुआ है। 13 तारीख को मान्यवर का गिनती के अंदर स्वागत है। एक भी राउंड अगर उनका प्रत्याशी जीत गया, मेरा चैलेंज है, मेरे चैलेंज को स्वीकार करें, एक भी राउंड अगर उनका प्रत्याशी जीत गया 14 में से, तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। तो आगामी जो जिस प्रकार से कहीं ना कहीं के चुनाव खुलता जा रहा है और कहीं ना कहीं एक त्रिकोणीय मुकाबले की बात आ रही थी, लेकिन अब आप किससे अपना मुकाबला मानकर चल रही हैं? किस पार्टी से आपका मुकाबला? हमारा मुकाबला किसी से है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में आने का प्रयास कर रही है। ये बयान उल जरूर जो दिए जा रहे हैं इसलिए दिए जा रहे हैं कि ताकि लोगों बागों को धर्म का चश्मा पहना के और वर्ग लाया जा सके। हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। 85% के अंदर हम हैं और वो 15% के अंदर कोई मुकाबला हमारा नहीं है। 13 तारीख ऐतिहासिक तारीख होगी देवबंद के लिए। आप लोग देख लेना कि मुकाबला 85 और 15 का होगा। आपको किसी प्रकार का लेकर संशय तो नहीं है चुनाव को, कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक बात आती है कि भाई सरकार ये करा देगी, सरकार वो करा देगी, तो बल्कि उधर से जवाब आया कि सरकार फेयरलेस इलेक्शन कराएगी, ये सब कहीं ना कहीं हार का मुंह देखकर माविया इस तरीके के बयान दे रहे हैं, इस प्रकार से उधर से बयान है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना? जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, लोगों को डराने का काम किया जा रहा है,
ये बताने का कोशिश की जा रही है कि हम जबरदस्ती चुनाव को जीत लेंगे। जबरदस्ती चुनाव को तब जीत लेंगे जब देवबंद का आवाम देवबंद के अंदर रहना छोड़ देगा। किसी को अगर ये गलतफहमी है कि एक वोट की भी गलती कर सकता है, एक वोट की भी हमारे साथ हेराफेरी कर सकता है, तो मैंने आपको बता दिया कि हम भगत सिंह के मानने वाले हैं, हम टीपू सुल्तान के मानने वाले हैं। एक दिन की शेर की जिंदगी जीना अच्छा पसंद करेंगे, 100 दिन की गिदड़ जीना। हम इस चीजों से ना घबराते, ना इनके अल्टीमेटम से घबराते, ना इनकी चेतावनियों से घबराते। जिसको बेईमाना करने की कुछ मन में इच्छा हो वो अपने प्रयास को 13 तारीख को करके देख ले। राज्य मंत्री का जब बयान आया था, बीजेपी का राज्य मंत्री छोड़े, जो बीजेपी के जो अन्य नेता हैं उनका भी बयान आया था कि जो ये हराने का काम सपा करती है। देवबंद में पहले भी काफी लोग हराए गए इस तरीके से। ठेका समाजवादी को दे रखा है, उनकी सरकार थी, उन्होंने जिसको चाह जिताया कि हम तो लोकतंत्र को मानने वाले लोग, उनकी लोकतंत्र में आस्था नहीं है। इस तरीके की बयानबाजी हो रही है, तो उस पर आपका क्या कहना? लोकतंत्र के अंदर उनकी आस्था है या नहीं है, उनके भाषण इस बात को बता रहे हैं कि कितनी उनकी आस्था लोकतंत्र में। उनके भाषण इस चीज की उसको बता रहा है, गवाही दे रहा है कि उनका लोकतंत्र में विश्वास है ही नहीं, और भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का कभी लोकतंत्र के अंदर विश्वास रहा ही नहीं। ये तो सावरकर को मानने वाले लोग हैं, गोलवरकर को मानने वाले लोग हैं, उस व्यक्ति को मानने वाले लोग हैं जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिन्होंने पश्चिमी बंगाल के अंदर मुस्लिम लीग के साथ मिलकर कोalition सरकार बनाई थी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे मुस्लिम लीग की सरकार के अंदर। उस पार्टी को मानने वाले लोग हैं। इनका कहां कोई सिद्धांत है? सिद्धांतवादी तो हम हैं, हम गांधी को मानते हैं, लेकिन साथ साथ हम भगत सिंह को भी मानते हैं, टीपू सुल्तान को भी मानते हैं। गलतफहमी दिमाग में से कोई निकालते हैं कि देवबंद के अंदर बेईमाना करने का प्रयास कर सकता है, इस गलतफहमी को खाना छोड़ दें। ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक माविया अली। उन्होंने बेबाकी से और अपने रवैये जिस नाम से वो जाने जाते हैं, क्षेत्र में चर्चा है कि बोल्ड प्रकृति के नेता माने जाते हैं। जिस तरीके से बयानबाजी ये शुरू हुई है निकाय चुनाव को लेकर, यह शायद 2024 तक इस तरीके से यहाँ बयानबाजी देखी जाए। बीजेटी न्यूज के लिए मैं प्रशांत त्यागी।